दोस्तों कैसे हैं आप। द इन्फिनिटर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शाओशन और साइंटिस्ट औसर वीआईपी पैसेज से बाहर जाने के लिए पैसेज में घुस गया था। दूसरी तरफ झाओजिंग बीस्ट को पकड़ा हुआ था और जानलन को उनके साथ जाने बता रहा था। रेस्क्यू टीम भी लोकेशन को लोकेट करके सबको रेस्क्यू करने आ जाती है। अब इस एपिसोड के शुरू में हमें दिखाई जाती है मिलियंस ऑफ बीस्ट को कंट्रोल रूम के तरफ बढ़ते जाती है। बीस्ट के लिए ही पार्क को ऑफिशियली क्लोज करना पड़ा था। रेस्क्यू टीम भी आगे बढ़ते हैं रेस्क्यू के लिए और चॉपर एक जगह पे आके रुक जाता है और कंट्रोल रूम से बात करते हैं कि उन्हें जहां से लोकेशन मिल रहा था वहां वो आ गए हैं। और दोस्तों उन्हें मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर भी मिल गया था, लेकिन मिलिट्री शूटर देखता है कि बिल्डिंग के छत पे दो आदमी खड़ा है जिन दोनों हेल्प हेल्प करके चिल्ला रहा होते हैं। इसके बाद हमें दिखाई जाती है झैनलन काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। झाओजिंग बीस्ट को पकड़ के रखने का कोशिश करते जा रहा था और झैनलन को वहां से जाने बता रही थी। झैनलन झाओजिंग को ऐसे ही छोड़ के नहीं जी सकता था। वो सोच रहा था कि अगर जाएगा तो उसे साथ में लेके ही जाएगा, इसलिए नीचे गिरा हुआ गन्स उठा लेता है और बीस्ट को शूट करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों बीस्ट भी काफी पावरफुल था। बुलेट लगते ही वो तुरंत खुद को रिकवर भी कर ले रहा था और झाओलिंग को अटैक करते हुए देखकर बीस्ट उसकी पूंछ से उसे नीचे गिरा देती है, जिससे झाओजिंग को काफी गुस्सा आ जाता है और पावर क्रिएट करने वाला पार्ट में हाथ देते ही बीस्ट भी नीचे गिर जाता है। को झाओजिंग के इस बिहेवियर पर काफी गुस्सा आ गया था और उसे टारगेट बना लिया था। तभी बेहोश जैको को होश आ जाता है और वो बीस्ट को शूट करने लग जाता है। झाओजिंग का नॉस चेक करके जैको को बताती है कि झाओजिंग अभी भी जिंदा है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। दोस्तों बीस्ट भी खुद को अपग्रेड कर लिया था और जैको को अटैक करने जाते ही झाओलन उसे बताती कि उसके स्पाइन में शूट करो। जैको भी वही करता है और बीस्ट नीचे गिर जाता है। इसके बाद जैको और झाओलन दोनों मिलके झाओजिंग को बिठाता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। बीस्ट तो पूरी जगह को घेर लिया था और उन तीनों के पास आने लग जाता है। जैको को समझ में आ गया था कि उन्हें जिंदा रहने के लिए कहीं सेफ प्लेस में जाना पड़ेगा, नहीं तो बीस्ट फिर से उनके ऊपर अटैक कर देगा। इसके बाद हमें शाओशन और औसर को दिखाता है। वो चिल्ला रहे होते हैं कि हमें बचाओ, हम यहाँ है, जल्दी नीचे आओ और बचा लो, नहीं तो बीस्ट हमें खा जाएगा। मिलिट्री कमांडर को डॉक्टर औसर की आइडेंटिटी तो मिल गई थी और वो लोग जाने ही वाला था। तभी शाओशन को अटैक आता है और वो बीस्ट में कन्वर्ट हो रही थी। शाओशन को बीस्ट के काटने पर जिससे वायरस उससे बॉडी में इन्फेक्टेड हो गया था और फिर से उसका असर होना स्टार्ट हो गया था। औसर उसे बता रहा था वो लोग आ रहे हैं हमें रेस्क्यू करने के लिए, तुम थोड़ा टाइम और धीरज रखो। औसर शाओशन को देखते ही वो देखता है कि उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गया था बीस्ट में। औसर को बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना सालों का रिसर्च करने पर जिस 5 एंटीडोट को उसने बनाया था वो ऐसे कैसे फेल हो सकता है। शाओशन को फिर से अटैक आता है और वो खड़े हो जाता है। मिलिट्री कमांडर उसे टारगेट बना के रखा था और शूट करने के लिए रेडी था। शाओशन खड़े होकर स्लोली रिकवर हो रही थी। औसर उसके एंटीडोट काम करते हुए देखकर खूब हंस रही थी और फाइनली उसे जेनेलॉक को तोड़ दिया था। वो हंसते हंसते बता रहा था कि अभी उसके बनाया हुआ एंटीडोट से वो सबको हील कर पाएगा और उसका नाम चारों तरफ फैल जाएगा। शाओशन को बताती है ये एंटीडोट मैंने ही बनाया। तभी चॉपर से शूट करते ही शाओशन मर जाती है, जिसे औसर तो पागल हो गया था कि जिस एंटीडोट से वो रिकवर हो रहा था उसे ही ये लोग मार दिया। दोस्तों इसके बाद हमें लास्ट फ्लैशबैक में डेमन बीस्ट का फाइट को दिखाई जाती है, उसके साथ साथ एक लाइटनिंग फॉर्मेशन को जिसको बनाया था लॉर्ड गॉड ने। तभी दोस्तों झाओजिंग को हम एक सपना देखते हुए देखते हैं। वो एक घर के अंदर था, वो उसकी बॉडी को देख रहा था और झाओजिंग देखता है कि वो पूरी तरह से डेमन बीस्ट के वायरस से फ्री हो गया। तभी झाओजिंग का गर्लफ्रेंड ली उसे बिना कपड़े का देख के हंस रहा था और वो पूछता है कि तुम यहाँ घूर घूर के क्या देख रही हो। झाओजिंग को ये दुनिया अजीब सा लगा था और इसीलिए वो घूर घूर के देख रहा था। झाओजिंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका ही डुप्लीकेट उससे बात कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड तो हेवन में काफी खुश है, वो खेलकूद में ही बिजी था। उसे देखकर झाओजिंग उसे पकड़ते ही ली वहाँ से गायब हो जाता है और झाओजिंग को बीस्ट पकड़ लेती है। झाओजिंग का गर्लफ्रेंड ली फिर से उसे छोड़ के चला जाता है। झाओजिंग का बात को ली केयर ही नहीं कर रहा था, उसे पता नहीं चल रहा था कि कोई उसे पीछे से बुला रहा है। तभी दोस्तों झाओजिंग आँख खोल के देखता है कि वो उस फॉर्मेशन के अंदर रिकवर हो रहा था और वहाँ से ही वो सपना देख रहा था। झाओजिंग फॉर्मेशन के अंदर से बाहर आते ही झाओलिन उसे एक टॉवल से लपेट देता है और उसे पूछता है कि तुम अभी कैसा महसूस कर रही हो। जिसे सुनते ही झाओजिंग को थोड़ी शर्म आ गया था और वो बता रहा था कि नहीं मैं ठीक हूँ। झाओलिन को हंसी इसीलिए आया था क्योंकि झाओजिंग को वो आज बिना कपड़े का ही देख लिया था
था। झाओ जिंग उस जगह को देख के झाओलन को पूछ रहा था कि ये जगह कौन सा है और सामने जो फॉर्मेशन है इससे पहले तो वो लोग कभी भी यहाँ पे नहीं आया था, जो कि उसे बता रहा था कि ये लॉर्ड गॉड का एक स्पेस फॉर्मेशन है, उसी से उसे रिकवर होने हेल्प कर रहा था। और लॉर्ड गॉड का इन्फिनिटर्स वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए मोर 5 आवर्स तक लिमिट को मैनेज भी किया था। जिनका सिचुएशन इतना खराब था और डेमस वायरस से काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो गया था, इसीलिए जोकी ने खुद की पॉइंट से एक्सचेंज करके इस स्पेस फॉर्मेशन को बनाया था। और जैको ने झाओलन को ये बात झाओजिंग से छुपाने बताई थी, लेकिन फिर भी वो उसको बता दिया था। झाओजिंग उसके ये काम के लिए थैंक्स कहता है कि तुम्हारे लिए आज मैं रिकवर हो पाया हूँ, जो कि बताता है कि अरे नहीं, इतना छोटी सी काम के लिए तुम्हें थैंक्स कहने का जरूरत नहीं है मुझे, और वैसे भी ये पॉइंट्स यूजलेस था, मेरे पास सड़ रहा था। झाओजिंग जोकी से कपड़ा मांगता है कि वो लड़की के सामने बिना कपड़े का अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, इसीलिए नीची आवाज से बात कर रही होती है। झाओजिंग का खुसुर फुसुर सुन लिया था झैनलन ने और उसे खूब हंसी आया था, जो कि झाओजिंग को कपड़ा लॉर्ड गॉड से लेने बता रही थी। झाओजिंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि कपड़े भी वो लॉर्ड गॉड से ले सकते हैं, और झाओजिंग उसी फॉर्मेशन के तरफ बढ़ने लगती है, जो कि उसे बताता है कि दोस्त, फास्ट वर्ल्ड में सब कुछ तुम पॉइंट से खरीद सकते हो और यही टाइम है दिमाग से काम लेना। झाओजिंग फिर से फॉर्मेशन में चली जाती है और कुछ ही टाइम पे कपड़े के साथ फास्ट वर्ल्ड में आ जाता है, और वो देखता है कि वो एक क्यूबिक कंटेनर के ऊपर खड़ा है। चारों तरफ क्यूबिक कंटेनर मूव हो रहा था, जिससे देख के उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। वो खुद को स्टेबल कर लेता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर यहाँ क्या करे, जिस पर दोस्तों वो हेलो लॉर्ड गॉड बोलता है, और हेलो लॉर्ड गॉड कहती ही एक क्रिस्टल लाइटनिंग बॉल उसके पास आ जाता है और उसे टच करते ही एक शील्ड बन जाता है और झाओजिंग का पूरी बायोडाटा देने लगता है वो गाइड, जैसे उसकी नाम, एज, इम्यूनिटी सिस्टम, सेंस सिस्टम, कितना परसेंट तक है, सब कुछ बता देती है। और उसने अभी अभी फास्ट वर्ल्ड को पास किया था, पूरी डिटेल्स बता देती है। झाओजिंग लाइटनिंग बॉल से बनाई हुआ उस शील्ड को अच्छे से घूम फिर के देख रहा था कि आखिर ये चीज कौन सा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये लाइटनिंग बॉल असली लॉर्ड गॉड नहीं है, उसकी ही बनाया हुआ एक गाइड है, जिसके अंदर इस गेम का कैंडिडेट का असली वर्ल्ड से लेके फास्ट वर्ल्ड तक का हर एक इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर द्वारा प्रोग्रामिंग किया गया था, और उसी से ये गाइड हर एक इंफॉर्मेशन को सही से बता रही होती है। झाओजिंग स्क्रीन में देखता है कि टोटल 6500 पॉइंट्स को उसने कलेक्ट कर पाया था बीस्ट को मार के। इसी पॉइंट से वो गाइड के पास से पॉइंट्स से रिदम कर सकता है। तभी दोस्तों स्क्रीन में अलग अलग पावर एबिलिटी वाला आइटम था, उस ट्रायल वर्जन को ट्राई करके झाओजिंग को एक्सचेंज करना था। झाओजिंग पहले सिलेक्ट किया था एडवांस स्पाइडर वेरिएशन को, उस पावर का एबिलिटी था 83% और उसका बॉडी में एब्जॉर्ब होते ही वो देखता है कि वो तो एक गजब का आइटम है, और थोड़ा एडवांस में स्पाइडर का टेस्ट भी लिया था। स्पाइडरमैन जैसा उड़ना, दीवार पर चढ़ना, ईच एंड एवरीथिंग कर पा रहा था। सिर्फ 2000 पॉइंट्स के बदले इस हाई लेवल स्ट्रेंथ एबिलिटी वाला पावर को वो एक्सचेंज कर सकता था, बट झाओजिंग को ये पावर थोड़ा एक्सपेंसिव लगा था और सेकंड आइटम को सिलेक्ट कर लिया था। सेकंड आइटम का नाम था अनलिमिटेड फ्लो किंगडम, जिसका स्ट्रेंथ एबिलिटी 87% था। दोस्तों, इस पावर का बात करूँ तो ये मीडियम और क्लोज के एनिमी को खत्म करने के लिए बेस्ट स्ट्रेंथ एबिलिटी वाला आइटम था, जिससे झाओजिंग का स्ट्रेंथ एक ही बार में डबल हो सकता था। इसका टेस्ट भी झाओजिंग ने किया था, उसे ये आइटम उतना खास नहीं लगा था। इसका एक्सचेंज पॉइंट था 2500। उसने थर्ड आइटम को सिलेक्ट किया था, जिसका नाम था बेयरवुल्फ म्यूटेशन लाइन एज, जिसका एक्सचेंज पॉइंट था 3000। दोस्तों, इस आइटम के पावर एबिलिटी का बात करूँ तो बेयरवुल्फ म्यूटेशन लाइन एज का पावर झाओजिंग के बॉडी में एब्जॉर्ब होते ही वहाँ पे कुछ क्रिस्टल क्यूबिक से बनाया हुआ कुछ पावरफुल बीस्ट आ गया था, जिसका स्ट्रेंथ काफी अच्छा था, और झाओजिंग उस ट्रायल वर्जन का पावर का टेस्ट इन बीस्ट से कर रहा था। इनको हर एक ट्रायल वर्जन पावर का टेस्ट लेना काफी मजा आ रहा था। तो फोर्थ नंबर था ब्लड लाइन वेरिएशन, इसका एक्सचेंज पॉइंट था 2700। इस पावर का एक खासियत था कि दुश्मन के अटैक से अगर खरो चाहे तो उस पावर से चुटकियों में खुद को रिकवर कर सकता था। झाओजिंग सब पावर का टेस्ट लेके काफी थक गया था और बॉडी के स्ट्रेचेस को ठीक कर रहा था। गाइड फोर्थ वर्ड ब्लड लाइन को लॉक करने का सोच रहा था। झाओजिंग राइट डिसीजन लिए ही बिना वो कैसे इसे लॉक कर सकता था। तभी झाओजिंग एक सवाल गाइड को करता है कि एक ही साथ ब्लड लाइन और म्यूटेशन वो एक्सचेंज कर सकता है क्या। गाइड उसे बताता है हाँ कर तो सकते हो, बट तुम्हारे बॉडी में एक ही टाइम पे दोनों इक्वल से काम नहीं करेगा। एक
70% तक काम करेगा और दूसरा 30% तक काम करेगा। झाओ जंग तो दिमाग में बिठा लिया था कि जिससे वो मॉन्स्टर को भी इजी से डिफीट कर सकता है। इस पावर से झाओ जंग फिर से गाइड को क्वेश्चन पूछता है कि फुल्ली फ्यूचर के साथ 1 महीना और उससे ज्यादा कोई ट्रायल वर्जन मिल सकता है क्या? उसके वर्ल्ड में तो चीज खरीदने से 10% या 20% तक डिस्काउंट मिलता है, तो शायद यहाँ भी एक्सचेंज करने पर डिस्काउंट में उसे मिल जाएगा। वो तो यही सोच रहा था और अभी तो फास्ट वर्ल्ड का एक मेंबर भी बन गया था कि थोड़ी डिस्काउंट तो उसे भी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों झाओ जंग का ये कमाल का आइडिया मुझे काफी पसंद आया है। आपको कौन सा चीज पर ज्यादा डिस्काउंट मिला है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। झाओ जंग को थोड़ा सा दिमाग लगाने से उसे डिस्काउंट भी मिल गया था। झाओ जंग के पास दोस्तों 6200 पॉइंट्स था। वो उसे ऐसे ही खत्म नहीं कर सकता था, हर एक चीज को अच्छे से परख के ही उसे लेना चाहिए था। गाइड उसे हर एक आइटम पर डिस्काउंट भी दे दिया था और वो सब पावर का कैलकुलेट करके देखता है कि एक साथ पॉइंट से वो सब पावर को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिस पर उसने एक्सचेंज भी कर लिया था। उसका बॉडी का फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से ही काफी ज्यादा बढ़ गया था और उसका ट्रायल भी कर रहा था। स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग करते करते उसे याद आया था कि सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा कपड़े का भी एक्सचेंज क्यों ना किया जाए। और दोस्तों गाइड को वो फ्री में करने बता रही थी क्योंकि जितना पॉइंट्स उसके पास था वापस जाने के लिए वो पॉइंट्स उसे चाहिए था। गाइड उसका आखिरी ख्वाहिश को भी पूरी कर दिया था और प्रोसेसिंग को स्टार्ट भी कर दिया था। उसे पूरी क्यूबिक जैकेट में ले लिया था कपड़े को अपग्रेड करने और कुछ ही देर बाद झाओ जंग एक हाईली प्रोटेक्टेड कॉम्बैट सूट पहन के बाहर निकल के आ जाती है। कॉम्बैट सूट उसे ज्यादा कंफर्टेबल लगा था और उसका भी टेस्ट ले रहा था कि बाद में फट न जाए। झाओ जंग को ये सूट पहन के काफी अच्छा लग रहा था और उसे तो लग रहा था कि वो कोई साइंस फिक्शन मूवी का हीरो है। तो उसे अभी सूट से मैच करने के लिए वेपन भी चाहिए था और गाइड को वो भी दिखाने बता रही होती है। गाइड्स गन्स दिखाते ही वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसका काम था पहले हर एक चीज का टेस्ट लेना। यहाँ भी वो सेम चीज कर रहा था, जैसे कि राइफल ग्रेनेड लॉन्चर का भी टेस्ट वो ले रहा था। सिर्फ एक ही नहीं, एक मैजिक रिंग भी टेस्ट करता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये लॉर्ड गार्ड है या कोई मैन्युफैक्चर कंपनी। फिर से उसे बिजली का झटका लगता है। ये सोचने पर दोस्तों उसे झटका खा के बिलीव हो गया था कि ये लॉर्ड गार्ड ही है। एने रिंग से उसकी कैपेबिलिटी छुपा सकता है और साथ ही साथ इंटरनल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकता है। दोस्तों स्क्रॉल करते करते झाओ जंग को जेने लॉक के कॉम्बिनेशन को दिख जाती है और गाइड को उसके बारे में पूछता है। गाइड बताता है इस चीज के सीक्वेंस के साथ तुम जेने लॉक के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकते हो और म्यूटेशन फ्यूजन के ये एक न्यू कॉम्बिनेशन है। इसी के साथ दोस्तों एक्सचेंज का कारोबार खत्म हो जाती है। झाओ जंग को गाइड और एक नया चीज के बारे में बताती है, यूनिक लाइफ फॉर्म। दोस्तों अब जिस टेक्निक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो काफी कमाल का टेक्निक है। झाओ जंग जैसा उसके माइंड में जो कुछ भी सोचेगा उसका पिक्चर उसके सामने आ जाएगा। ये बात उसे काफी इंटरेस्टिंग लगा था और रिमेम्बर करते ही उसकी गर्लफ्रेंड की वो सीन उसे याद आ जाती है। गाइड को पता चल गया था कि वो उसी के गर्लफ्रेंड ली के बारे में सोच रहा है। दोस्तों यहीं पे झाओ जंग की मूड ऑफ हो जाती है। झाओ जंग गाइड को पूछता है कि आखिर कौन सा एग्जिस्टेंस हो तुम्हें हर एक चीजों के बारे में कैसे पता? तभी गाइड बताता है मैं लॉर्ड गार्ड नहीं हूँ, मैं एक कंप्यूटर द्वारा किया हुआ प्रोग्रामिंग गाइड हूँ। दोस्तों ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है झाओ जंग सूट बूट पहन के स्पेस फॉर्मेशन से बाहर आते ही बुलेट उसके कान से छू के निकल जाती है। जैको झाओ जंग का टेस्ट ले रहा था कि लॉर्ड गार्ड के पास जाके कौन सा स्किल सीख के आया था और उसका स्ट्रेंथ को कितना गो किया था वही चेक कर रहा था। जैको और झाओ जंग वापस पावर एबिलिटी का टेस्ट करने के लिए अगेन फाइट स्टार्ट कर देता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।